हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि वो कौन सी 10 कंपनीज हैं जो मिड कैप एंड लार्ज कैप से हैं और जिनको हम 2021 के लिए परचेज कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से एक पोर्टफोलियो है लार्ज एंड मिड कैप का, जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, मार्केट लीडर्स हैं अपने सेक्टर की, और ये सारे ही सेक्टर्स यहाँ से ग्रोइंग सेक्टर्स हैं। और इस तरह की हमने एक पहले भी वीडियो बनाई थी एक हफ्ते पहले, अगर आपको याद हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर वीडियोस में जाएंगे, वीडियोस में जाकर अगर आप देखेंगे तो टॉप 10 स्मॉल एंड मिड कैप फॉर 2021, ये एक वीडियो हमने बनाई थी 6 दिन पहले। तो ये सेम इसी तरह की एक वीडियो है, उसमें मेजोरिटी ऑफ शेयर्स जो थे वो स्मॉल कैप के थे, और इस वाली वीडियो में मेजोरिटी ऑफ जो शेयर्स हैं वो लार्ज एंड मिड कैप के हैं। तो ये 10 स्टॉक्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे नजर आते हैं, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ बिल्कुल साफ साफ, कि मेरा पर्पस यहाँ पर आपको ये बताने का है कि अगर हम एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाकर चलें अगले एक साल के लिए, तो हमें किस तरीके से अपने उन स्टॉक्स का सिलेक्शन करना चाहिए। यहाँ पर मेरी कोई भी आपको बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, तो अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेरी बात पर यहाँ पर अपना डिसीजन नहीं ले, मेरी बात सुनकर यहाँ पर आपको सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से हमें अपने स्टॉक्स का सिलेक्शन करना चाहिए जिससे हम एक अच्छी रिटर्न कमा सके। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के मैं एक बार आपको सबसे पहले नंबर ऑफ स्टॉक्स जो 10 हैं उनके नाम बता देता हूं। तो जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छे हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से, तो एक तो है बाटा इंडिया, दूसरा है एचडीएफसी एएमसी, देन जिलेट, देन पेज इंडस्ट्रीज, देन आईटीसी, देन एनएम इंडिया। एनएम इंडिया इज निप्पो एसेट मैनेजमेंट इंडिया, देन वर्लपूल, देन आईसीआईसीआई बैंक, देन गिलेक्सो फार्मा। ये गिलेक्सो कंज्यूमर नहीं है, ये गिलेक्सो फार्मा है, क्योंकि गिलेक्सो कंज्यूमर तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ मर्ज हो चुका है। तो ये गिलेक्सो फार्मा है। उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पर एक सरकारी कंपनी भी आ गई है। अब वैसे तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि सरकारी कंपनी को मैं बहुत ज्यादा एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी हो तो उसको चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और मेरा पॉइंट है, जैसे ये वैसे मजाक वाली बात है कि जैसे जब हम कन्याओं को जिमाते हैं ना नवरात्रों में, तो कन्या बैठती है लेकिन साथ में एक लड़का भी बैठता है। तो एक तरीके से ये यही मान के चलो कि नो तो हमारे हिसाब से है, लेकिन एक हमने सरकारी कंपनी भी ले ली, तो उसमें कुछ गलत नहीं है अगर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। और अगर इनकी इंडिविजुअल डिटेल्स की अगर हम बात करें तो सभी, ऑलमोस्ट सभी की मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई है। मेरे चैनल पर जाकर अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे तो आपको लगभग सारी ही वीडियोस यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको डिटेल में देखना है कि मैं इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को क्यों चूज कर रहा हूं, तो जैसे मैंने बाटा सर्च किया तो बाटा आ गया, और उससे अलग अगर मैं जिलेट सर्च करता हूं तो जिलेट भी यहां पर आ जाता है। अगर हम यहां पर सर्च करें, ये जिलेट की वीडियो आ गई। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक भी सिलेक्ट करें तो आईसीआईसीआई बैंक की भी यहाँ पर आ जाएगी वीडियो। तो इस तरीके से लगभग सारी ही इसमें वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। और इनके सिलेक्शंस के पीछे रीजन क्या है? रीजन वही है जो मैं हमेशा से कहता हूं कि ये सारी कंपनीज अपने सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं, और ये ऑल टाइम हाई से नीचे चल रही हैं। और इन सभी कंपनीज में या तो ऑल टाइम हाई के नेट प्रॉफिट पोस्ट करने का दम है, अगले 2-3 क्वार्टर में वो चीज आ जाएगी, या फिर उन्होंने ऑलरेडी ही ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट एंड सेल्स जिसको रेवेन्यू भी कहते हैं वो पोस्ट करना शुरू कर दिया है। तो अगर हम बाटा इंडिया की बात करें, डिटेल में आप एक एक वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर हम बाटा इंडिया की बात करें तो करंट लेवल से ऑल टाइम हाई तक का जो गैप है वो हमारा 21% है। और इसके बाद अगर हम एचडीएफसी एएमसी की बात करें, यहाँ पर एचडीएफसी एएमसी में हम लोग आ गए, और यहाँ से अगर हम ऑल टाइम हाई तक के सफर की बात करें तो करंट में 2836 है। तो ये 35% का गैप है। अगर जिलेट की बात करें तो जिलेट में करंट प्राइस जो हमारा ये है 5908, ऑल टाइम हाई तक 37% का गैप है। पेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो पेज इंडस्ट्रीज में शायद उससे भी ज्यादा गैप है, क्योंकि ऑल टाइम हाई काफी ऊपर है इसका, ये हमारा 54% का गैप है ऑल टाइम हाई तक। आईटीसी की अगर बात करें तो आईटीसी हम करंट लेवल से लेते हैं, और ऑल टाइम हाई तक अगर इसका जाते हैं जो 366 था उसमें 69% का गैप है। एनएएम इंडिया में भी अच्छा खासा गैप है करंट लेवल से। तो करंट लेवल से अगर हम टॉप लेवल तक बात करें 47% का गैप है। वर्लपूल में उतना ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन वर्लपूल के रिजल्ट्स हमेशा से ही अच्छे रहे हैं और मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में। तो 22% का गैप है। आईसीआईसीआई में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के जिस तरह से रिजल्ट आए हैं ना, हाईएस्ट एवर रिजल्ट ये ऑलरेडी पोस्ट कर चुका है। आज तक के जितने भी रिजल्ट्स आए हैं
तो ये इसमें ऑल टाइम हाई में ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक ऑल टाइम हाई से काफी ऊपर चल रहा है, जो पिछला ऑल टाइम हाई था, एचडीएफसी बैंक पिछले ऑल टाइम हाई से काफी ऊपर चल रहा है, तो इसमें भी सेम कैलिबर है, ये पिछले ऑल टाइम हाई से भी ऊपर निकलेगा, उसके बाद भी और ऊपर जाएगा, ये मेरा मानना है। इसमें अगर ग्लैक्सो की बात करें तो ग्लैक्सो में काफी दम है, जो ऑल टाइम हाई इसका लेवल था, अगर करंट प्राइस से देखें तो ऑल टाइम हाई हमारा इसका बनता है करीब करीब 24% अब बनता है इसका ऑल टाइम हाई। अगर इसको हम यहाँ से देखें तो इसका ऑल टाइम हाई था 1938, यस। सो 1938 तक इसका जो लेवल बनता है वो इसका 24% का इसमें यहाँ से है ऑल टाइम हाई। और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में तो शायद ये 100% से भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि शायद ये ऑल टाइम हाई चला जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर एक इसका स्टिफ रेसिस्टेंस था जिसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था, यहाँ पर सेम रेसिस्टेंस बार बार था, तो ये लेवल था इसका 200 के आसपास का लेवल, तो यहाँ से 132% है। तो इन सभी की वीडियोस अलग अलग बनी हुई है, इसमें जो एक वीडियो नहीं है ऑलरेडी वो है ग्लैक्सो फार्मा। तो मैं ग्लैक्सो फार्मा के बारे में बताना चाहता हूँ। ग्लैक्सो फार्मा बेसिकली जो ग्लैक्सो ग्रुप है उन्होंने अपना कंज्यूमर वाला बिजनेस सेल आउट करना शुरू कर दिया था ग्लोबली, और इंडिया में भी जो उनका कंज्यूमर जो ग्लैक्सो कंज्यूमर जिसका हॉर्लिक्स ब्रांड था उसको सेल आउट कर दिया है उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को। तो इनका जितना भी फोकस है आज की डेट में वो सिर्फ और सिर्फ फार्मा की तरफ है। और अगर फार्मा की तरफ देखें तो इसका जो यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनता है ये अमेजिंग चार्ट पैटर्न है, ये प्रॉपर यहाँ पर राउंडिंग है, एक राउंडिंग है, ये यहाँ पर दूसरा राउंडिंग है, और इसी तरह के ये लगातार ऊपर जाता है और फाइनली ये नीचे आता है। ये राउंडिंग नहीं है एज सच में, लेकिन ये सेम तरीके से ऊपर से गिरा, और ये पेंडेमिक के दौरान गिरा तो शायद राउंडिंग नहीं बना पाया, ये इमीडिएटली सीधा यहाँ से टूट ही गया, और यहाँ पर फिर से ये एक राउंडिंग है जो एग्जैक्टली अभी बना है लेटेस्ट में। तो जब इस तरह के ये राउंडिंग बनते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छा फाइनली ये बेसिकली एक्यूमुलेशन होता है बार बार सेम लेवल पर। और अगर इन सब का रेसिस्टेंस देखोगे तो ये रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है सभी का। तो हुआ क्या यहाँ पर, जो इनका मैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी आपको समझा रहा हूं, जो लो लेवल था वो 1017 था, 1017, उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर बना, उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर ही बन रहा था, लेकिन ये पेंडेमिक के दौरान टूट गया, उसके बाद में फिर बना तो ये और ऊपर बना, उसके बाद में अभी फिर ये और ऊपर है। तो जब कंसिस्टेंटली हायर लोज बनते हैं ना और रेसिस्टेंस सेम लेवल पर होता है और जो ऊपर से नीचे आने का पुल बैक होता है वो राउंडिंग शेप में होता है, उसके बाद जब यहां से निकलता है तो कंसिस्टेंटली हो सकता है ये कुछ सालों तक लगातार रैली दे। तो ये सारे अलग अलग सबके रीजंस हैं, ये सारी ही कंपनीज अपने सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं। बाटा की बात करें मार्केट लीडर है, एचडीएफसी एएमसी भी मार्केट लीडर है, जिलेट भी मार्केट लीडर है, पेज इंडस्ट्रीज मार्केट लीडर है, आईटीसी मार्केट लीडर है, निप्पो एसेट मैनेजमेंट एंड एचडीएफसी दोनों ही मार्केट लीडर हैं अपने अपने सेक्टर की। वर्लपूल भी मार्केट लीडर है, आईसीआईसी बैंक भी अमंग द मार्केट लीडर है, ग्लैक्सो फार्मा अमंग द मार्केट लीडर है, और बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा ग्रेट है, इसलिए ये एक सेपरेट अलग से मिड कैप को इसमें डाल दिया है। तो ये 10 कंपनीज हैं जो मेरे हिसाब से लेकर चला जा सकता है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि अगर लेकर चलने की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि आपको मेरा कहना मानने की एक्चुअल में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरा पर्पस यहां पर आपको ये बताना है कि अगर हमें एक साल के लिए कोई मॉडल पोर्टफोलियो बनाना है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में ना लगा के अपना ही म्यूचुअल फंड बना लें 10 कंपनीज का जो लार्ज कैप और मिड कैप को रिप्रेजेंट करता हो, तो इस तरीके से हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं जो हमें यहां से 30-35% तक का गेन दे सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी शेयर्स में टॉप तक पहुंचने में अगले एक साल में 30-35% का ऑन एन एवरेज यहां पर स्कोप है लाइफ टाइम हाई तक जाने में। और ये सारी वो कंपनीज हैं जिनमें लाइफ टाइम हाई रिजल्ट पोस्ट करने का दम है। तो ये मेरा कहना था, आप इसमें अपना ड्यू डिलिजेंस करके डिसीजन ले सकते हैं। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे एक नई वीडियो के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, लाइक कर लेना। आई एम विवेक सिंघल, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।